अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 6 जो है वो कर रहे हैं। उसके 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं एंड द क्वेश्चन इज़ फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमें सबसे पहले देखना है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। बिफोर स्टार्टिंग दीज क्वेश्चंस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फैक्टराइजेशन जो है वो काफ़ी टाइप की होती है, 2-3 तरह की होती है। बट आज जो हम इसको कर रहे हैं क्वेश्चन, क्यों हम जो है ये वाला मेथड लेंगे, तो ये थोड़ा सा मैं आपको साथ में बता दूंगी। फैक्टराइजेशन का फैक्टर्स बनाने का बेसिकली मतलब जो होता है पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। सवाल वही होता है, काम वही होता है, लेकिन लिखने का तरीका जो है आप पार्ट्स में उसको कर देते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन का इस पे मेथड यूज़ होगा वो होगा कॉमन लेने वाला मेथड यूज़ होगा। देखें कैसे, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि आगे जब हम 6.2 से आगे चलेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, वो भी फैक्टराइजेशन, उन पे क्वेश्चन लिखा होगा कि फैक्टराइजेशन करें, बट आपको फिर पहचान करनी होगी कि किस पे कौन सा जो है मेथड अप्लाई होना है। तो आज मैं दोनों मेथड इकट्ठे तो नहीं बताऊंगी, आज हम ये वाला मेथड करेंगे, फिर जब वो दूसरा मेथड आएगा तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो इसमें से मुझे पता है कि कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, सो आई एम जस्ट गोना टेक द कॉमन फ्रॉम इट। तो कॉमन देखें, ये 3 है, एक्स और वाई तो डिफरेंट है एक दूसरे से, ये 3 और ये 9 है, यानी कि किसी एक ही टेबल पर दोनों जाते हैं। तो कॉमन हम लेते हैं लीस्ट जो चीज़ होती है, लाइक देखें 3 जो है वो 3 1s आर और 3 3s आर जो है 9, तो मैंने 3 ले लिया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x। ठीक है, कितने 3 थे, इसके साथ x के साथ 3 ही थे, तो वो मैंने ले लिए, बाहर निकाली, माइनस साइन उसी तरह आएगा। 3 कितने जार 3 होगा, सॉरी 3 कितने जार 9 होगा, तो वो होगा 3 3 जार 9 होगा, और ये y आ गया। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। अब ये देखें कि ये मैथ्स में ये बड़ी अच्छी बात होती है कि हर नीचे वाला स्टेप ऊपर वाले जैसा ही होता है, देखने में फ़र्क लग रहा होता है, बट आप उसको एक्सपैंड करो या कॉन्ट्रैक्ट करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो वो वैसा ही होता है। जैसे कि ये देखें, ये अगर मैं इसको छोड़ती हूँ तो ये देखें 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या है 1, 3 1s आर 3, तो 3x आ जाएगा, ये ऊपर जैसा आ गया, माइनस आ जाएगा, 3 3s आर क्या हो जाएगा 9y, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें इसमें, अब इसमें कोई डिजिट आपको कॉमन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आपको एटलीस्ट एक वेरिएबल नज़र आ रहा है कॉमन, जो क्या है x। ठीक है, मैंने एक x बाहर ले लिया। इसमें भी अभी मैं और आपको बताऊंगी कि अगर स्क्वायर वाला हुआ तो नीचे चलेंगे तो फिर बताऊंगी। एक x है दोनों में, तो एक ही कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक तो बाहर आ गया, तो बाकी यहाँ पर क्या रह गया, y रह गया, प्लस वो एक x था, तो x कितने ज़ार x होगा, x 1 ज़ार होगा, तो 1 हम लिख के नहीं भी दिखाते तो इट्स ऑल राइट। तो ये कितना आ जाएगा, z जो है वो रह गया, तो दिस इज़ योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें भी कुछ इसी तरह से है। देखें जी, इसमें अब इकट्ठी 2 चीज़ें कॉमन आ रही हैं, एक तो 6 भी कॉमन आ रहा है आपके पास, और इसके साथ आपके पास कॉमन आ रहा है a भी जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, वो कैसे हम करेंगे, इसमें 2 एटलीस्ट 2 कॉमन लें। देखें 2 कितने ज़ार 6 होता है, 3 ज़ार, और 2 7 ज़ार 14 होता है। फॉर एग्जांपल आप 3 का टेबल ले लेते हो गलती से, तो अगर मैं करूँगी 3 2 ज़ार तो 6 हो जाएगा, बट 3 के टेबल में 14 आता है या नहीं, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यू हैव टेकन रॉन्ग कॉमन। तो 2 लिया और इसके साथ a जो है ये कॉमन आ रहा है, ये मैंने a कॉमन लिया। व्हाट इज़ लेफ्ट, 2 कितने ज़ार 6 होगा, 3 ज़ार। ठीक है, a एक ही था, वो एक बाहर लिखा है, और क्या रह गया यहाँ पर b, माइनस 2 7 ज़ार 14, एक ही a है वो बाहर है, और c, दिस इज़ योर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अब यहाँ पर भी आप देखें आपके पास काफ़ी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट लिखते हैं, तो वो क्या है 3, और यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट 6 है, तो आ सकता है ये एक ही टेबल में। m यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब जो इस क्वेश्चन में मैं आपको बात बताने जा रही थी वो इधर अप्लाई हो रही है। सबसे पहले तो मैं कॉमन लेती हूँ कोफिशिएंट, तो वो आ गया 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है जो मैं ऊपर बताना चाह रही थी कि यहाँ पर m3 है और यहाँ पर m2 है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा कि लीस्ट जो चीज़ है वो आपने लेनी है।
3m है और यहाँ पर 2 है, कम से कम वाले लीस्ट कॉमन जो है वो निकालना है इसमें से। तो कम से कम 2m जो है स्क्वेयर वाले यानी कि कॉमन निकले। यहाँ पर एक ही n है, एक ही n है, तो n तो जितना है वो उतना ही निकलेगा, ठीक है। और p कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखें जी, अब हम यहाँ पर लिखते हैं 3 लिखा हुआ है, m 2 यहाँ पर हमने निकाले हुए हैं। यहाँ पर टोटल कितने हैं 3, तो 2 में से 1 निकाला, वो 3 में से 2 निकाले तो वो बाहर थे और 1 यहाँ पर आ गया। n एक ही है तो वो बाहर है। और यहाँ पर क्या आ गया p माइनस 3 कितने ज़ार 6 होगा, 2 ज़ार m स्क्वेयर है तो ऑलरेडी m स्क्वेयर बाहर है, n 1 है तो ऑलरेडी बाहर है। तो ये आपके पास आपका क्वेश्चन फाइनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे गलती से मैं अब लेकर भी दिखाती हूँ कि मैं थोड़ा सा करूँगी इस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये 30 और 45 में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 30 भी आ रहा है और 45 भी आ रहा है, इकट्ठा आ रहा है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, 3 कॉमन ले लिया। अभी हमने देखा x कॉमन है बट इसमें 3 है ऊपर पावर और इसमें कुछ नहीं, तो क्या है 1। तो मैंने कम से कम वाली लेनी है, तो वो मैंने कितनी ली, x कॉमन ले लिया, और तो कुछ कॉमन नहीं। ओके 3 कितने ज़ार 30 होगा, 10 ज़ार होगा, और 3 x थे, एक बाहर है और अंदर कितने आ गए, 2 आ गए। ये हो गया हमारे पास। माइनस 3 कितने ज़ार 45 है। आप यहाँ पर इसको डिवाइड करके देख लें। 3 ये 45 है, 3 1 ज़ार और 5, 3 5 ज़ार। देखिए अब मेरे पास कितना आया 15, एक x था, एक ही बाहर है, और कितना आ गया y। अब मैं फिर से देख रही हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो अभी भी कुछ कॉमन निकल सकता है, ठीक है। ये देखिए ये 10 और ये 15, तो ये किसके टेबल में जो है वो जा सकता है, तो ये 5 के टेबल में जा सकता है। तो मैं क्या करूँगी, 3x ऑलरेडी बाहर है तो मैं 5 भी बाहर ले लूँगी, एक और 5। अब आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 5 लिख लें एक दफ़ा ये, और यहाँ पर कितना रह गया, अब इसको छोड़ दें। 5 कितने ज़ार 10 होगा, 2 ज़ार, और ये तो वेरिएबल्स में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 5 कितने ज़ार 15 होगा, 3 ज़ार, तो ये बात। अब ये देखें, ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 3 5 ज़ार कितना हो गया 15x, और अंदर वो आ गया 2x स्क्वेयर माइनस 3y। ये हमारे पास इसका क्या हो गया आंसर। अच्छा, अब दूसरी तरह क्या कर सकते हो, अगर आपको बहुत अच्छी चीज़ आती है, आपको आइडिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ये फर्स्ट 2 स्टेप्स जो हैं आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट अब 15x कॉमन लेकर और ये वाला जो आगे अंदर आ रहा है आंसर वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि फॉर एग्जांपल आप भूल जाते हो तब आप ऐसा कर सकते हो बड़े नंबर्स के साथ, वरना ये वाला डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट आप इस पर जाएं। यहाँ पर देखें जी, अब हमारे पास है 17 और देखिए साथ में कोई वेरिएबल नहीं, दैट्स मीन सिर्फ एक नंबर ही कॉमन आ रहा है। तो ये 17 कॉमन आता है, अंदर रह जाता है x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और माइनस 3 ज़ार आपके पास 51 होता है। 17 3 ज़ार, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। अब हम इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें कि 2 3 4 या 4 3 2। अब ये 4 और 2 तो किसी एक टेबल पर जाते हैं, 2 के टेबल पे, बट 3 नहीं आता। तो दैट्स मीन कि हमारे पास कोफिशेंट या ये जो नंबर्स हैं ये कॉमन नहीं है। अब हम वेरिएबल्स को देख लें, x x x, ओके जी ये कॉमन है, बट अब हमने डिसाइड ये करना है कि हाउ मेनी x आर कॉमन। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो सबसे कम वाली पावर जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो देयर विल बी लेफ्ट 4x स्क्वेयर, एक बाहर आ गया, 2 अंदर आ गए, प्लस 3x और ये कितना एक ही आ गया, प्लस 2 और ये आपके पास है, क्योंकि ये एक ही x था वो ऑलरेडी वी हैव टेकन इट आउटसाइड, सो नो नीड ऑफ इट। आगे देखें 2 4 8, चलें जी, कम से कम 2 कॉमन आ गया, ठीक है। p कितने हैं 2 3 और 1, कम से कम एक p जो है आपके पास कॉमन आ गया। अब मेरे पास एक p यहाँ पर बचा, माइनस 2 कितने ज़ार 4 होगा 2 ज़ार, और p यहाँ पर एक बाहर है 3 है टोटल, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिए, प्लस 2 कितने ज़ार 8 होगा 4 ज़ार, एक ही p है वो बाहर आ चुका हुआ है, तो ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर हो गया। तो ये हमारे पास हो गए इसके टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 9 की तरफ। इसमें से भी आप देखें x कॉमन आ रहा है, ओके जी ठीक, कॉमन x कितने x 1 2 3, तो मैं एक ही कॉमन लूँगी। y भी देखें एक ही कॉमन आ रहा है, तो इधर कितने रह गए x कितने रह गए 2, एक y था वो ऑलरेडी कॉमन है।
इधर 2x है, एक x इधर आ गया, इधर एक ही y है वो हमने बाहर ही लिया हुआ है, एक ही x है वो ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है, y यहाँ पर 2 हैं तो एक आप अंदर रख लें और ये आपके पास इसका क्या हो गया आंसर। 10th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 7, 14, 21। ओके जी, ये 7 के टेबल में जाते हैं। x x x येस कॉमन है। नाउ वी विल डिसाइड हाउ मैनी x वी हैव टू टेक। 4 2 1 पार है तो 1 नहीं लेंगे। y इन दो में है, इसमें नहीं, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट कॉमन। तो ये 7x 4 टाइम है तो 3 अंदर आ जाएंगे क्योंकि एक x तो हमने ऑलरेडी वी हैव टेकन इट आउटसाइड। 7 2 टाइम, एक x बाहर है और एक y प्लस 7 3s आर, एक x बाहर है तो y कितने टाइम आ जाएगा 3 टाइम ही, जैसे वो था वैसा ही बाहर आ जाएगा आपके पास। तो दिस इज़ योर आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू आवर 11th पार्ट। देखिए जी x तीनों में है, कॉमन आ गया, y भी है, z भी है। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैंने कितने 2 हैं 1 है 1 ही कॉमन आएगा। 2 1 1 1 कॉमन, ये z2 है, ये भी ये z2 है, ये भी 2 है और ये z कितना है 1 है। तो अब हम देखते हैं, जस्ट वेट लेट मी चेक कि ये 2 है कि 3, लग तो 2 ही रहा है बट फिर भी हम एनी कन्फ्यूजन टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 11, यस इट्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसकी तरफ चलते हैं। ओके 2 1 2x थे, एक बाहर आ गया और एक अंदर रह गया, और 2y है, एक अंदर एक बाहर और एक z ये आ गया, ठीक है। अब देखिए एक एक xy है, एक एक ही बाहर है, यहाँ पर 2z है, एक बाहर है तो सिर्फ z आ गया xy z, तो यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखें ये सारा कुछ बाहर है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जब xy z 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 8 4 4 एटलीस्ट कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया और एक ही y कॉमन आ गया, कम से कम वाला। तो देखें जी 4 तो बाहर है, 2x अंदर आ गए, एक y माइनस 4 कितने ज़ार 2 ज़ार हो गया, एक x एक y दोनों बाहर ही हैं, सो कुछ भी नहीं लिखेंगे। 4x बाहर है, 3y हैं, यहाँ पर एक है तो ये 2 इसका क्या आ गया आंसर। चलें जी, नाउ मूव टू 13 क्वेश्चन नंबर। x x x, क्योंकि देखें कोफिशिएंट तो 2 में ही है, y कितने आएंगे 4 3, एटलीस्ट 2y कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे कम वाला 2 है ना तो वो कॉमन आ जाएगा। देखिए x और y 4 हैं तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आ गए, -3 x एक ही है, y 2 है, एक y आ जाएगा, -6 x एक ही है, वो उधर ये देखें y भी जो है वो पूरे के पूरा बाहर ही हैं तो हम नहीं लेंगे। अगले पे चलते हैं। x y z कितने एटलीस्ट कॉमन लेंगे 2 2 एक कॉमन आ गया, y 2 1 2, ठीक है, z ओके इतना ही आएगा। तो ये देखिए x y इधर आ गया, 2 2 थे और एक एक बाहर है और एक ही z है, प्लस 2 थे एक अंदर आ गया, y एक ही है, z आ गया, प्लस एक x y एक y आ गया, z 2 है, एक z बाहर है, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसकी तरफ चलते हैं। अब देखिए 77 33 55, तो आई एम गोना टेक 11 कॉमन फ्रॉम इट, एक x और एक y, 2 1 2 2 2, यस इतना ही कॉमन आएगा। 7 टाइम 11 7 टाइम हो जाएगा, एक x 2 थे एक बाहर, एक ही y है तो -3 y -5 x y, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 5 10 5 में कॉमन होंगी और x कॉमन है। अब देखते हैं कितने x 3 4 5, तो एटलीस्ट 3 जो हैं वो आपके पास कॉमन आ रहे हैं। x कितने बच गए 2, 3 और 2 कितने हो गए 5। अब प्लस 5 कितने ज़ार 10 होगा 2 ज़ार, x 4 हैं 3 बाहर हैं तो एक अंदर आ जाएगा, प्लस 5 कितने ज़ार 15 होगा 3 ज़ार, और 3 ही x हैं तो ये बाहर ही हैं ऑलरेडी, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। सो वी हैव डन टुडे आवर एक्सरसाइज 6.2। अगर आपको समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। कुछ भी पूछना हो तो यू कैन मूव टू द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।